जय हिंद दोस्तों। गर्मी की छुट्टी के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। हालांकि कुछ गैप हो गया क्योंकि मेरे पास अपना सेटअप अभी नहीं है, इसलिए मैं अपने विद्यालय में ही पार्ट टाइम में बना लेता हूं। तो देखिए, आज मेरे दिमाग में एक उपज आया है कई दिनों से कि हमारे जो प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि किसानों की आमदनी को कैसे दोगुनी चौगुनी किया जाए। तो मेरा एक सुझाव है कि यदि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि बकरी पालन करके किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब रही बात कि आजकल के युवा नौजवान हम लोग का पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़ करके स्वरोजगार यानी स्टार्टअप कर रहे हैं और उसमें कई लोगों को अपना इंगेज भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। और दूसरी बात कि हम लोग अपने ये जो वर्ण भेद हम लोग का है ना, कि हम लोग का ये काम ये चारों जो वर्ण भेद है ये मिटता जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये दूध बेचेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, ये सब काम नहीं चाहिए हम लोग को। सभी लोग अब एक होकर के रहें, समानता इक्वलिटी हम लोग का अधिकार सबको आ गया है। अब मेरा बोलना ये है कि बकरी पालन में क्या देखा गया है कि इसका मांस और दूध दोनों का दोनों उत्तम है। मांस भी उत्तम, वैल्यू भी ज़्यादा, बकरी का दूध का भी वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का लाभदायक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के आरबीसी के पावर को ग्रो करा देता है। और सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो आरबीसी होता है वो हम लोग का एंटीबायोटिक को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि जीवाणु नाशक होता है। इसीलिए देखिए कि कई तरह की बीमारियों में बकरी का दूध डॉक्टर उपयोग करता है, बोलता है कि सजेशन देता है कि आप इसका उपयोग कीजिए, आप ये बीमारी ठीक हो जाएगा। अब मेरा बोलना है क्या बात कि इसको देखा जाए कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपना किसानी कर ही रहे हैं, गेहूं चावल जो भी अपना है, गन्ना लोग उपज रहे हैं, उनके पास एक भूभाग है। उसके बाद से चारा की व्यवस्था करके और एक श्रम और चिकित्सक की व्यवस्था करके ये कारोबार किया जा सकता है। अब है कि इस कारोबार को करने के लिए भाई सब्सिडी का क्या होगा। तो देखिए, इस कारोबार को करने के लिए हमारे देश में राजस्थान तो 90% छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम लोग 60% दे रही है। हम लोग का जो देश है सेंट्रल गवर्नमेंट वो 35% की सब्सिडी देती है। उसके बावजूद भी नाबार्ड जो है वो हम लोग को कई तरह की लोन दे रहा है। तो यदि हम ये तमाम तरह की लोन लेकर के इस बकरी पालन का व्यवसाय यदि हम आगे बढ़ाएं तो हमको देखा गया है कि हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आमदनी 4 से 5 गुनी बढ़ सकती है। और 4 से जब 5 गुनी आमदनी बढ़ेगी, देखिए जब हमारा गांव जब सशक्त होगा, मजबूत होगा, तभी हम लोग डेवलप हो पाएंगे। ऐसे हम लोग का थोड़ा बहुत शहर यदि डेवलप हो जाए तो उतना हम लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का भी सपना था कि सशक्त भारत, सशक्त ग्रामीण भारत और सशक्त पंचायती राज भारत। तो हम लोग तो प्रयासरत कर रहे हैं लेकिन हम लोग सफल नहीं हो रहे। इसलिए बकरी पालन को हमने यही बताया कि ये एक ऐसा उद्योग है कि इसमें तमाम तरह की व्यवस्था आपके पास है और किसान है, ग्रामीण में रह करके पढ़े लिखे भी हैं आप, और इसमें आइए और इस कारोबार को करके आप कई गुना रुपया कमाइए। एक और बात मैं बताऊंगा कि बकरी पालन करते समय इसमें कोई भी तरह की, आज के समय में ना कोई भी शर्मिंदगी भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, व्यवसाय, बिजनेस, आज यदि आपके पास रुपया है ना तो तमाम तरह की समाज में आपका, हाई सोसाइटी में आपका वैल्यू है, आपको लोग पहचानेंगे। इसलिए इसमें शर्माने की भी बात नहीं है। और ये बकरी पालन करके हमारे देश के किसान कई गुना अपने आमदनी में वृद्धि करके और देश को सशक्त कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।